दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम लोग इंडिया में रहते हैं और हमेशा ये दिमाग में एक घूमता रहता है क्वेश्चन कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो आने वाले टाइम में क्रिप्टो करेंसी के साथ क्या व्यवहार कर सकती है, किस तरीके से इसको रेगुलेट कर सकती है, क्या जो टैक्सेस हैं वो कम हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, और इसका आखिर फ्यूचर जो है वो इंडिया में क्या है। दोस्तों जो लोग दुबई चले गए हैं, जो लोग बाहर रह रहे हैं इंडिया से, जो चले गए हैं इंडियन छोड़कर, उनके लिए तो ये टेंशन नहीं है क्योंकि दुबई में काफ़ी कुछ जो है वो टैक्स की सहूलियतें हैं, लेकिन इंडिया में काफ़ी प्रॉब्लम्स जो हैं वो अभी भी लोग सोचते हैं कि कभी भी आ सकती हैं। लेकिन दोस्तों ये मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए इसलिए कि आपको थोड़ी सी दिल को ठंडक लगेगी, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें अब अपडेट हो रही हैं इंडिया में वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों अपडेट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि अभी जो सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, जिसमें महुआ मल्होत्रा को एक्सपेल कर दिया गया था, उसी सेशन की मैं बात कर रहा हूं। उस सेशन में एक बहुत बड़ा एक अपडेट हुआ क्रिप्टो करेंसी के बारे में, और ऐसा अपडेट हुआ जो आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ, आने वाले टाइम में इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को लेकर काफ़ी कुछ पॉजिटिव आगे आ सकता है, पॉसिबिलिटी बन रही है। तो दोस्तों इसी की मैं बात कर रहा हूं, और मैं आपको बताऊं कि क्या हुआ कि वहां एक क्वेश्चन आवर में एक क्वेश्चन उठाया गया एक पार्लियामेंट मेंबर ने, कि उन्होंने कहा कि इंडिया में जो कंपनियां हैं जो वर्चुअल एसेट्स में काम कर रही हैं, क्रिप्टो करेंसी में काम कर रही हैं, इंडिया ने उसके लिए क्या रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, और क्या वो प्रॉपर तरीके से इंडिया में गवर्नमेंट के लिए रिपोर्टिंग कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, और कौन कौन सी कंपनियां हैं, क्या रूल्स हैं, ये काफी सारे उसमें क्वेश्चन मिले हुए थे। तो जिसमें जो है वो खबर जो आ रही है मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखा देता हूं, और आप थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगे कि यहां जो कहा गया कि करीबन 28 क्रिप्टो सर्विसेज प्रोवाइडर हैं जिनको गवर्नमेंट ने बताया कि जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ एक तरीके से काम कर रहे हैं, रजिस्टर्ड हैं, और इनको अपनी प्रॉपर जो रिपोर्टिंग है वो प्रदान कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं। और ये सारी चीजें जो हैं वो आपको देखिए, यहां लोकसभा में ये क्वेश्चन पूछा गया, यहां मनी लॉन्ड्रिंग और एएमएल के ऊपर, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर काफी सारी जो और भी कंट्री हैं वो भी काफ़ी चिंता व्यक्त करते रहे हैं हमेशा। तो जो गाइडेंस है उनको प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ जो पंकज चौधरी जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, उन्होंने ये आंसर दिया था कि भैया जो वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, रजिस्टर्ड है इंडिया फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट के साथ, जिसमें इंक्लूड है, उन्होंने 28 एंटिटीज दी थी, जिसमें देखो कॉइन डीएक्स है, ANQ फाइनेंस है, यूनो कॉइन है, ग्योट्स है, बिट BNS है, जैप पे है, बजीरेक्स है, मतलब काफ़ी कुछ आप यहाँ एक्सचेंजेस देख सकते हैं। ये काफ़ी सारे एक्सचेंजेस जो हैं वो इन्होंने बताया कि ऑलरेडी हमारे साथ काम कर रहे हैं और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो इन्होंने जो भी KYC वगैरह करते हैं और जिस तरीके की आप इनको पूरी आपको रिपोर्टिंग देनी पड़ती है वो इनके साथ प्रॉपर हो रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि क्या बाहर की विदेश की जो कंपनियां हैं या विदेशी एक्सचेंज हैं वो इंडिया में आके काम कर सकती हैं या कर रही हैं, या उनके लिए कुछ रूल्स हैं, उनके बारे में भी बात की गई। तो यहाँ देखिए वो कहा गया कि देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो अदर ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंज हैं वो इंडिया में सर्विसिंग कर रही हैं और करेंगी, तो उनके पीछे क्या रूल्स रेगुलेशन रहेंगे। तो यह इन्होंने कहा कि जो गाइडेंस इंडिया की एंटिटी के लिए है, इंडिया की एक्सचेंजेस के लिए है, सेम वही रूल्स जो हैं वो बाहर की ऑफशोर एक्सचेंजेस के साथ भी रहेंगी। यहाँ आप देख सकते हैं, और उनको सारा जो करना पड़ेगा जो एक्शन है PMLA को लेकर, आपके AMLA के लिए, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं और KYC वगैरह है उसको फॉलो करना पड़ेगा, और बाहर की जो एक्सचेंजेस हैं वो यहाँ काम कर सकती हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि तो यहाँ क्वेश्चन ये उठ रहा है कि जो गवर्नमेंट है उसने ये पॉजिटिव आंसर दिया, और उसको पॉजिटिव हम इसलिए कह सकते हैं कि उसने ये नहीं कहा कि हम आने वाले टाइम में एक्सचेंजेस को बैन कर देंगे या उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे। यहाँ सीधा सीधा एक पॉजिटिव आंसर दिया गया कि नहीं भैया, हम उन लोगों के लिए कोई ऐसा बैन करने नहीं जा रहे हैं, न इंडियन एक्सचेंज के लिए कोई भी खतरे की बात है।
हाँ, अगर वो हमारी रिक्वायरमेंट, हमारे रूल्स रेगुलेशंस को अगर वो फॉलो कर रहे हैं, उनके ऊपर चल रहे हैं, तो चाहे वो बाहर की एक्सचेंजेस हो, चाहे वो इंडिया की एक्सचेंज हो, वो काम कर सकती हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कॉइन बेस जो है, बाइनेंस है, और जो है जेमिनी, काफ़ी सारी एक्सचेंजेस जो हैं वो अभी, क्योंकि आपको पता है इंडिया जो है एक बहुत बड़ा मार्केट है और इंडिया में काफ़ी लोग क्रिप्टो करेंसी के लिए जुड़े हुए हैं और धीरे धीरे तेज़ी से जुड़ते जा रहे हैं। तो काफ़ी एक्सचेंजेस जो है बाहर की यहाँ आना चाहती हैं, यहाँ काम करना चाहती हैं। तो ये सारी पॉजिटिवनेस है, क्योंकि यहाँ क्लियर कट ये कहा गया कि हम जो है वो बैन नहीं करने जा रहे हैं। हम जो है वो रूल्स रेगुलेशन अगर आप हमारे फॉलो करते हैं तो आप हमारे यहाँ काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक पॉजिटिव चीज़ थी। दूसरी बात, अब ये क्वेश्चन उठता है कि भैया टैक्सेस के बारे में, जो 30% टैक्स लगा रखा है या जो आपका टीडीएस लगा रखा है 1%, वो उसके बारे में आगे क्या हो सकता है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखिए 30% टैक्स अगर मैं इंडिया की बात करूं तो और बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं, चाहे वो अमेरिका हो, जहां 28% से लेकर 35% तक भी टैक्सेस हैं अलग अलग स्टेट में। तो इंडिया में ऐसा है कि टैक्स तो ऑलरेडी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ जो लोग हैं वो, हम अगर मैं तुलना करता हूँ अमेरिका से, तो अमेरिका की तरह यहाँ उतने अमीर लोग नहीं हैं, या बहुत सारे मिडिल क्लास रहते हैं जो एक क्रिप्टो करेंसी में काम करना चाहते हैं और अच्छा फ्यूचर बनाना चाहते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है उसके लिए एक तरीके से चिंताजनक है। लेकिन आने वाले टाइम में जो मैं आपको बता रहा हूँ वो यही पोजीशन बनती है कि टैक्सेस को रिवाइज किया जा सकता है आने वाले टाइम में, और टीडीएस को भी रिवाइज किया जा सकता है। टीडीएस भी 0.1% हो सकता है और टैक्सेस भी जो है वो 20% से लेकर 25% के बीच में आने वाले टाइम में हो सकता है। और ये जो चीज़ें होंगी, ये 2024 का जो इलेक्शन होगा लोकसभा का, उसके बाद ही आपको क्लियर कट समझ में आएंगी और आपको नजर आएगा कि आगे ये पॉजिटिव हो रहा है। अच्छा, अब दूसरी चीज मैं लेके चलता हूं वेव 3 के बारे में, और इंडियन गवर्नमेंट ने वेव 3 के लिए भी काफी पॉजिटिव जो है वो साइन दिए हैं। मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखाने जा रहा हूं उस न्यूज को, जिसको सुनने के बाद आप खुश हो जाएंगे कि यह इंडियन गवर्नमेंट कंफर्म कमिटमेंट टू सपोर्टिंग वेव 3 स्टार्टअप। तो यहाँ वेव 3 के जितने भी स्टार्टअप हैं उसको कंफर्म कर दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने कि इसको प्रॉपर तरीके से सपोर्ट किया जाएगा। यहाँ आप पढ़ सकते हैं, और ये जो चीज है ये भी लोकसभा के अंदर इसका क्वेश्चन उठाया गया था, और क्वेश्चन का भी आंसर जो है वो भी बहुत ही पॉजिटिव दिया गया। यहाँ देख सकते हैं कि राजीव चंद्रशेखर जो हैं, हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसका बहुत पॉजिटिव आंसर दिया, और उन्होंने कहा था कि आने वाले टाइम में, यहाँ देख सकते हैं कि वेव 3 को गवर्नमेंट जो है वो एक तरीके से इंटरनेट का फ्यूचर समझती है, और गवर्नमेंट कमिटेड है इसको एक तरीके से आगे बढ़ाने के लिए, और इसमें इन्वेस्टर्स को और इनको सबको लाने के लिए। तो दोस्तों ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ थी जिसके बारे में मैंने आपको ये वीडियो बनाया। दोस्तों अगर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें ट्विटर पर, टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और कहने की बात नहीं है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी का भी बटन दबा लीजिएगा, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे और आपको इसी तरीके की नॉलेज जो है वो हम देते रहें। तो दोस्तों काफ़ी कुछ अपडेट न्यूज़ हुई, अगली बार फिर किसी नई अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।